क्या है एजुकेशन में इंक्लूसिविटी, आइए जानते हैं हमारे गेस्ट से। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं रश्मि राज जी, आप प्रिंसिपल है DAV पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ हैं राकेश दसमाना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक एजुकेटर हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद कर सकती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसमें आपने विशेष काम किया है, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, इंक्लूसिविटी बेसिकली हम उस क्राउड को इंक्लूड करते हैं नॉर्मल स्ट्रीम एजुकेशन में जिनको शायद किसी तरह की कुछ डिफरेंसेस हैं, मे बी फिजिकल, मे बी मोटर डेवलपमेंट में, या फिर मेंटल लेवल की। तो कुछ बच्चे हमारे बीच में ऐसे आते हैं जो शायद ऑटिस्टिक हैं, ADHD हैं, या उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, या वे फिजिकली कोई डिफॉर्मिटी है, पोलियो स्ट्रिकन है, या कोई और वजह है। अब इन बच्चों को नॉर्मल स्ट्रीम में, अब इन सारे बच्चों को तो हम स्पेशल स्कूल्स में नहीं भेज सकते हैं, तो जब हम इनको नॉर्मल स्ट्रीम में ही इनको इंक्लूड करते हैं और उनको एक नॉर्मल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंक्लूसिविटी। एंड ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, एक्सेप्टेंस की बात है कि कितना हम उनको अपने नॉर्मल स्ट्रीम में, नॉर्मल लाइफ में, एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर स्कूल गैदरिंग फैमिली उसको इंक्लूड कर पाते हैं। बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपने मैम यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात कर ही ली, तो मैं सत्या से भी यही डिस्कस करी थी। व्हेन इट कम्स टू सोशल एक्सेप्टेंस, सो बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आप इस चीज पे मतलब इंश्योर कैसे करते हैं कि इनको सोशली अच्छे से, मतलब नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए? इट्स अ ह्यूज चैलेंज, बहुत मुश्किल है। एक्सेप्टेंस पहले तो हमें उनको बॉडी लेवल पे, उनके फ्रेंड्स लेवल पे होता है, टीचर्स के लेवल पे होता है, फिर स्कूल के एम्प्लॉयज के लेवल पे होता है, एंड सेकेंडली पेरेंट्स लेवल पे होता है। तो ये बहुत सारे स्ट्रेटाज हैं जिसमें हमें ये एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी होती है, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बच्चे जो स्पेशली नीड वाले बच्चे होते हैं, ये कई बारी बहुत वायलेंट होते हैं, कई बारी बहुत मूडी होते हैं, तो इनको ग्रेजुअली एक्सेप्ट कराना, it's very important. Yes. And for that a sensitization is created, and that can be done by various methods. हम बहुत कुछ यूज करते हैं स्कूल में ये करने के लिए, चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेस हो, थिएटर हो, एक्टिविटीज हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, डिबेट्स हो, एवरी जहाँ पर भी ये पॉसिबली इंक्लूड हो सकते हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। राकेश जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो उसका भी एक बड़ा अहम हिस्सा था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल टीचिंग के माध्यम से आप इस स्ट्रेटा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको किस तरह से हम एक मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकें। तो आप इस पर काम करते हैं, क्या लगता है टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है? सत्या एंड नवमी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने आज का दिन ये चूज़ किया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी है। हम जिस वर्ल्ड में आज की डेट में रह रहे हैं वो पूरी तरह डिजिटल रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो चुका है। आज हम पढ़ाई करने से लेके शॉपिंग करना, कोई पेमेंट करना, हर एक चीज़ के लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर हम समाज का एक तबका, जिसको हम लोग 15% ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी के साथ ऐड ना करें तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा, और जिस इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकल एक्सक्लूजन में चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, दैट्स अ वेरी थंब रूल दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। सेकेंड, टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान बनाने के लिए है। आप ये देखिए कि हम और आप कहीं दूर बैठे होते हैं, बात नहीं कर पाते, तो हम लोग वर्चुअल माध्यम से बात कर पाते हैं आज की डेट पे। कोई किसी को मैसेज भेजना है, कोई बड़ी चीज़ भेजनी है, फाइल्स भेजनी है, तो हम लोग मेल्स में अटैच करके भेजते हैं। तो टेक्नोलॉजी चीज़ों को सरल बनाती है, मगर टेक्नोलॉजी को समझना ये अपने आप में एक बहुत क्रूशल काम है। और जब हम बात स्पेशल बच्चों की आज कर रहे हैं तो उनको सिखाने के लिए एक अलग किस्म की स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत है। इसी को हम शायद स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। देखिए, आप A फॉर एप्पल को A फॉर एप्पल ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप स्पेशल बच्चों को A फॉर बैट बोलेंगे, बट आप उसको पढ़ाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करेंगे उसको हम शायद कस्टमाइज पेडागॉगी बोल सकते हैं, और उसी को हम स्पेशल एजुकेशन बोलेंगे। तो टेक्नोलॉजी में स्पेशल एजुकेशन को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो बच्चे का एक विजुअल स्टिमुलेशन बढ़ता है। और बायोलॉजिकल रिफॉर्म से कहते हैं कि जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं उनका राइट हेमिस्फेयर
ज़्यादा एक्टिव है कंपैरेटिव टू लेफ्ट, तो इसका मतलब वो ज़्यादा इंफोग्राफिक पढ़ पाते हैं, हाँ। ज़्यादा पिक्चर्स पढ़ पाते हैं, ज़्यादा फ्लैश कार्ड पढ़ पाते हैं। तो आप सोचिए टेक्नोलॉजी अगर उनको ऑडियो विजुअल माध्यम से मदद करती है, सो दैट कैन हेल्प देम इन अ लॉट वे। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरह से स्पेशली एबल्ड बच्चों की। अभी हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हम आपके साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। कहानी एक बहुत ही प्यारी बच्ची हीरा सिंघल की, जो डाउन सिंड्रोम से लड़ रही हैं, लेकिन अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही हैं अपने कला के माध्यम से। आइए देखते हैं। बेबी थी तो लगा ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ होगी, बट जब रिपोर्ट आई सेइंग इन ब्लैक एंड वाइट कि येस शी हैज़ डाउन सिंड्रोम, एज अ मदर मुझे लगा जैसे मैं एकदम टूट गई और लाइफ जो है वो 360 डिग्रीज पे बिल्कुल रोटेट हो गई है। मुझे जैसे लगा कि अब मैं इसको कैसे प्यार करूँगी, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट वो मोमेंट। इसके फादर ही वो रिपोर्ट लेकर आए थे और उन्होंने इसको उठाया और गले से लगा के कहा कि शी इज़ माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन, और अब मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी में किसके लिए जीऊँगा। आई फेल वेरी अशेम्ड कि मैं मदर होके ये बात नहीं कह सकी, और इसके फादर ने एक मिनट भी नहीं लगाया एक्सेप्टेंस में। शी इज़ क्वाइट नॉर्मल, मतलब उसके सारे रिएक्शन जैसे आम बच्चों के होते हैं और सब हैं, उसके उसी तरह से ही है। जस्ट आप सबसे अच्छे हो। ओके ये बच्चे सिंपल रहते हैं नेचर से और वर्ल्डली कम होते हैं। अपने सब चैलेंजेस को छोड़ के शी ट्राइज टू डू एवरीथिंग। Hiral's Down syndrome has not hindered her ability to create breathtaking work of arts. ये एब्स्ट्रैक्ट करती है, मुझे तो लगा ये बड़े कोई सर पैर नहीं है, पर जब एक्लेम्ड आर्टिस्ट ने उसको प्रेज किया तो मुझे भी लगा कि कुछ है। जो भी इसके मूड्स हैं जो हैं वो इस वे में एक्सप्रेस कर देती है। With her solo abstract art exhibition at the Indian Habitat Center, she has impressed everyone with her unique painting style. It is in fact a testament to Hiral's unwavering dedication and seeking spirit. So, Hiral, when did you start painting and which is your first painting? I had made this painting me and brother. Okay, so who is your brother here and who is you? It's me. Let me guess. It's me. This is you Yes. and this is your brother. Acha, I see lot of red, blue and green, such bright Yellow, colors. yeah. Yellow Yes, also. yes. Which is your favorite among these? Basically it's a red, blue, something just like that. The bright colors. Yeah. You love bright colors. Yes. Like this painting. And what's special about this painting? This Because I find it very pretty. it is a by finger painting. So what Yeah. technique did you use here? Sponging and cloth. So Hiral, tell me, when did you actually started painting? I was 4 years old. How do you feel when you paint? I feel amazing work, Wow, wonderful, wonderful. gorgeous.
हमने शुरुआत में कहा था कि अगर मेहनत आप करेंगे तो सफलता डेफिनेटली आपका जो है ना कदम ज़रूर चूमती है। एंड यहाँ पर बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर आप में वो लगन है, कुछ करने की चाहत है, तो बाकी सब चीज़ें ना सिर्फ एक्सक्यूजेज है। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर दिस अमेजिंग स्टोरी एंड आई सॉ दिस कि कितने मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ऐश्वर्या ने उनके साथ बात की, किस तरीके से पूरा जो कॉन्वर्सेशन है उन्होंने लिया। तो मैम मेरा ना सवाल इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके स्कूल में ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन स्पेशली नीडेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी जो फैकल्टी है वो किस तरीके से इसे पूरा करती है, आपका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं? देखिए, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो इसमें हमें ज़रूरत होती है वो ऑफ कोर्स फैकल्टी की ज़रूरत होती है। हाँ. तो वी हैव काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स। हम इन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल लर्निंग प्लान्स बनाते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। जो बच्चा हमारे पास प्री स्कूल से आता है और क्लास 7 तक, हम उसको इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस करके बताते हैं पेरेंट को देयर इज़ एन इशू, और पेरेंट्स उसको आगे उसको डायग्नोसिस के लिए लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म कि मैं बताना चाहूँगी कि बहुत पेरेंट्स में ये एक्सेप्टेंस करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा सबसे बड़ा बैटल है कि पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट कर ले तो हमें आगे आसानी हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डायग्नोसिस के लिए लेके नहीं जाते हैं। 7th 8th तक हम डायग्नोसिस करते हैं। हम DAV स्कूल हैं तो 8 में हमारा DAV बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो इन बच्चों को हम वो स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं, तो इसलिए 7th 8th तक हम इनकी डायग्नोसिस कराते हैं। और 9th to 12th तो CBSE आप जानते हैं, इट एक्सेप्ट्स रफली अबाउट 20-21 डिसेबिलिटीज़, जिनको वो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, और इन बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ एग्ज़ाम टाइम पे मिलती हैं, जैसे स्क्राइब मिलता है, प्रॉम्प्टर मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एज पर द डिसेबिलिटी, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो CBSE भी उसको देती है इन सारे बच्चों को, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो राकेश जी, अभी हमने बात की टेक्नोलॉजी की, चाहे स्क्राइब की बात करें, प्रॉम्प्टर की बात करें, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी आपने बताया कि कितना ज़रूरी है और किस तरह से इसे फैसिलिटेट करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसके अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या चैलेंजेस और उसके क्या सॉल्यूशंस देखते हैं आप? सत्या, आई थिंक हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, क्योंकि हम खाली टेक्नोलॉजी तक रहेंगे तो हम शायद इंक्लूसिविटी और एजुकेशन को स्किप कर जाएंगे। तो हम थोड़ा पूरा एक इकोसिस्टम पे बात करते हैं। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन इकोसिस्टम के अंदर आपने बोला चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस जैसे रेशमी मैम ने बताया कि जब हम एक इंक्लूसिव, एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जब हम जाते हैं, देखिए स्कूल की एक अवधारणा है, स्कूल आमतौर पे 3 तरीके से बांटे गए हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स को। एक इंटीग्रेटेड स्कूल्स बोला गया है, जहाँ पे एक बड़े से इकोसिस्टम के अंदर एक छोटा सा यूनिट है जिसको हम सेन यूनिट बोलते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड हो गया। एक इंक्लूसिव स्कूल हो गया। इंक्लूसिव स्कूल मतलब जहाँ पे आप पता ही नहीं कर पा रहे, एक ही क्लास में 2 बच्चे एक साथ बैठे हैं, कोई स्पेशल नीड है, शायद उसको शैडो टीचर की जरूरत है। और तीसरा स्कूल हो गया हमारा मेन स्ट्रीम स्कूल, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, मेन स्ट्रीम अलग हो गया और स्पेशल स्कूल अलग हो गया। अब इंक्लूसिविटी की डेफिनेशन ये बनती है कि सभी तरीके के लोग एक साथ बैठ जाएं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रेशमी मैम ने अभी बोला वो है एक्सेप्टेंस की, दोनों तरीके के पेरेंट्स की, जिनके बच्चा स्पेशल नीड है उनकी ये एक्सेप्टेंस की कि मेरे बच्चे को कुछ चैलेंजेस हैं और उसको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, और दूसरे उन पेरेंट्स की जिनका बच्चे को कोई स्पेशल नीड नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा इसके साथ कैसे बैठेगा, कैसे हैंडल करेगा। और इस कश्मकश में स्कूल, मुझे लगता है रेशमी मैम आप इससे एग्री करेंगे कि इसी कश्मकश में सारे स्कूल जो हैं फाइट कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, मगर एक मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। सो दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ देखिए सत्या, अगर आप कंपेयर करें इंडिया को यूरोपियन कल्चर के साथ या वेस्टर्न कल्चर के साथ आप कंपेयर करें तो हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। आज हमने इतनी खूबसूरत एक स्टोरी देखी हिरल की, तो ऐसे कई सारे टैलेंट हमारे इंडिया में हैं। 2010 में मैं जब इस फील्ड में पहली बार आया था, आई यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स, तो मेरा इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है हमें पता नहीं, बट ये सब बच्चे 18 साल के बाद मैक्सिमम कैंडल बनाया करते थे, पेपर बैग बनाया करते थे। हमें लगा कि क्यों ना हम इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखाएं।
वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हम 2-4 बच्चों से करते करते आज 20,000 बच्चों को सिखा गए और लगभग 20 ऐसे इकोसिस्टम हमने खड़े कर दिए हैं जहाँ पे ये बच्चे अब कैंडल और पेपर बैग बनाने की जगह आज की डेट में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स बना रहे हैं। इस पॉइंट को मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने। Media and entertainment is world's one of the largest outsourcing industry. India is one of the most growing industry. इस इंडस्ट्री के लिए जब हम रिसोर्स बनाते हैं तो वो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सोल्यूशन हम कैसे दे रहे हैं? मुझे लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिशनर प्रोग्राम हमने बनाए हैं। करिकुलम को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे स्पेशल बच्चों के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान नाम की एक चीज़ होती है, उसको हम लोग स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को देते हैं ताकि वो अपने इकोसिस्टम में इन बच्चों की नीड को उनके अनुसार फिल कर सके। That's it. तो अगर हम इसकी बात करें, जो पूरी प्रक्रिया है ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर वक्त इवॉल्व होती जा रही है, इसमें आवश्यकता है तो एक रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है और एक कंटिन्यूअस एनहांसमेंट की जिसकी हम बात करते हैं उसकी जरूरत है। व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर सत्या कि ये अब हम नोटिस कर रहे हैं पोस्ट कोविड, क्योंकि वो आइसोलेशन के बाद हमारे पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं जिनको कि इस तरह की हेल्प की जरूरत है। और सर की बात को मैं आगे लेके आपको अपने स्कूल के एग्जांपल्स बताऊंगी कि हम वोकेशनलाइजेशन बहुत यंग एज से स्टार्ट करते हैं। 11th एंड 12th में मेरा एक अलग टोटल स्ट्रीम है विच इज वोकेशनल, जिसमें हम होम साइंस देते हैं, आईपी देते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स देते हैं जो बच्चा आगे जाके कर सकता है। एंड मेरे बच्चे बहुत सक्सेसफुल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं। देयर आर चिल्ड्रन जो मेरे थिएटर ग्रुप में थे तो अब वो फिल्म वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम करने लगे हैं। तो दे आर इनको अपॉर्चुनिटीज अगर हम देंगे तभी ये करेंगे। एंड दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ इट। आई हैव tutored blind child also, and now he's doing superbly well. Delhi government, he attained 97% marks in class 12th, and Delhi government gave him a special award. So ये चीजें possible है। And here I would like to say it is not only the work of special educators. यहाँ पे हमें अपने सारे faculty को इनके लिए sensitive बनाना है, train करना है ताकि वो इन लोगों को help कर पाए। They need extra time, effort and a special plan which can be implemented. वाह, थैंक यू सो। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही है ना, समय एक ऐसा है, एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। आपसे हम वी रियली विश कि हम आपसे और भी बात कर पाए जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रश्मि जी और राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हमसे शेयर वंडरफुल। और सच में आपने ये साबित किया कि नॉर्मल तो हम हैं, दे आर ट्रूली